पहला क्वेश्चन मार्कंडे ने पूछा है, गायत्री साधना बहुत कठिन है, इसे कैसे साधा जाए अपने जीवन में। सुख सुविधा होगी तो रमन महर्षि ने क्या कहा, सुख सुविधा के बिस्तर पर ध्यान नहीं होगा, निद्रा होगी। कठिन तो है ही भाई। देखिए साधना ना तो आसान होती है ना कठिन होती है। चीजें हमारी रुचि के अनुकूल और प्रतिकूल होती है। रुचि के अनुकूल है तो आसान, रुचि के प्रतिकूल है तो कठिन। बहुत बिरले आदमी होते हैं जिनके लिए साधना स्वाभाविक होती है। जन्म जन्मांतर की हमारी आदतें, रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ, सांसारिक दृष्टि, सांसारिकता का दृष्टिकोण हमारी साधना को कठिन बनाते हैं। हमारा जो जीवन का स्वाभाविक क्रम है वो साधना के उलट है। सच्चाई ये है कि गायत्री हमारे जीवन में रची बसी हुई है, हम पहचान नहीं रहे हैं, पहचान नहीं पाते। देखिए सूरज है तो धरती है, ये सभी समझते हैं। अगर सूर्य नहीं तो धरती भी नहीं रह पाएगी। अगर 10 दिन किसी कारण से सूर्य का प्रकाश धरती के किसी क्षेत्र पर न आए तो हाल बेहाल हो जाता है, आप सभी महसूस करते हैं, हम विकल हो जाते हैं। सच यही है। पहले हमें मालूम होना चाहिए और भली भांति समझ में भी आनी चाहिए कि धरती का सूर्य से क्या संबंध है। सच यह है कि धरती पर जो कुछ भी है वह सूरज के प्रकाश, सूरज की उष्मा, सूरज की ऊर्जा के कारण है। और हमारा शरीर भी सूर्य के तत्वों से बना हुआ है। हर चीज के 3 रूप होते हैं ना, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। हम भौतिक रूप से तो जुड़े हुए दिखते हैं कि सूर्य ना निकले तो क्या होगा, उसको महसूस करते हैं। लेकिन दैविक और आध्यात्मिक रूप से हम सूर्य से विमुख हैं, उसके सन्मुख नहीं है। हमारे जीवन में विसंगतियों का कारण यही है, क्योंकि हम दैविक और आध्यात्मिक रूप से सूर्य से हमारा क्या रिश्ता है। क्योंकि गायत्री का देवता सविता सूर्य है, उदीयमान सूर्य, इसलिए गायत्री कठिन लगती है उसकी साधना। हमारे विसंगतियों का कारण यही है कि हम विमुख हैं। देखिए जो प्राचीन भारत की संस्कृति है, जिसे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने जान लिया था कि अगर हमें संपन्न होना है, समृद्ध होना है, सशक्त होना है, तो हमें सूर्य की ओर उन्मुख होना चाहिए। उपनिषद भी कहता है जो ये सूरज है वही मैं हूँ। हमें भी ये बातें भली भांति जान लेनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने ये बातें कही है कि अगर हमें संपन्न होना है, समृद्ध होना है, सशक्त होना है, तो हमें सूर्य की ओर उन्मुख होना चाहिए। हम लोग छठ पर्व मनाते हैं, प्रत्यक्ष देवता की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो सूर्य के साथ हमें अपनी रिश्तेदारी भली भांति पहचान लेनी चाहिए। जब हम यह पहचान लेंगे, जो गायत्री के 24 बीजाक्षर हैं वे सब हमारे शरीर में हैं, और गायत्री के तत्व के चेतना के रिसीविंग सेंटर हैं, 24 सेंटर अपने बॉडी में है। ज़्यादा ध्यान से जानेंगे तब समझ में आए कि गायत्री क्या है। चेतना के रिसीविंग सेंटर है, ग्रहण करने के केंद्र है। प्रकाश की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा को हम ग्रहण कर पाएंगे। गायत्री के 24 अक्षर 24 केंद्र को दर्शाता है। अगर हम गायत्री और सूरज का अपनी जिंदगी से रिश्तेदारी पहचान लेंगे तो फिर साधना आसान हो जाएगी, फिर तालमेल बैठता चला जाएगा। गायत्री का मतलब क्या है? मानव चेतना का, जीवन चेतना का। सूर्य की चेतना के साथ आध्यात्मिक यानी आत्मिक चेतना, चैतन्यता की प्रगाढ़ता की विधि। सूर्य के साथ जगत की आत्मा है सूर्य, अपनी आत्मा का रिश्ता, प्रगाढ़ता, घनीभूत होना, कॉम्पैक्ट एकदम, वो विधि है गायत्री। अगर कोई वेद न पढ़े, उपनिषद न पढ़े, अरण्यक न पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ न पढ़े, सिर्फ गायत्री को समझ ले तो उसके जीवन में ज्ञान के समस्त रहस्य प्रकट हो जाएंगे। चित्त में, चेतना में, चिंतन में, सभी जगह प्रकट हो जाएंगे। हाँ, ये धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे हम जीवन को समझेंगे, सूर्य के साथ अपने रिश्तों को समझेंगे, वैसे वैसे हमें गायत्री भी समझ में आ जाएगी। क्योंकि गायत्री हमारी जीवनी शक्ति है, गायत्री हमारी प्राण ऊर्जा है। मतलब सूर्य हमारी प्राण ऊर्जा है, इसलिए गायत्री हमारी प्राण ऊर्जा है। गय मतलब प्राण, त्रि मतलब त्राण करने वाली, प्राण का त्राण करती है। प्राण बल, आत्मबल, मनोबल को बढ़ाती है। आज इंसान को, खासकर युवाओं को यही चाहिए। आत्मबल होगा तभी आप संघर्ष कर पाएंगे, तभी कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे। कोरोना के समय जो गायत्री करते थे, रिसर्च हुआ था, वो बीमार कम पड़े, अब पड़े भी तो जल्दी ठीक हो गए। ये रिसर्च है, क्योंकि प्राण ऊर्जा, रेसिस्टेंस पावर, बॉडी का जीवनी शक्ति, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है सूर्य की उपासना से, गायत्री की उपासना से। आखिर पानी में खड़े रहते हैं लोग इतनी देर तक, सूर्य की शक्ति आती है तापक्रम बॉडी के साथ, और सूर्य के तापमान के साथ दोनों का तापक्रम एक होता है। तो जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं जो व्रती, जो छठ के समय, वो अद्भुत होता है। इस वैज्ञानिकता को कोई नहीं समझ पाए। कुछ नहीं करिए, चुपचाप पानी में उस दिन जरूर खड़े हो जाइए, देखिए कितनी अच्छी बात होती है। मकर राशि में प्रवेश होगा सूर्य का अभी, तो मकर संक्रांति होगी 14 को। दरअसल स्वामी विवेकानंद की जयंती भी मकर संक्रांति हिंदी तिथि से है। जब उनका जन्म हुआ था उसमें 12 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ती थी, हमने पिछली बार ही बताया था। फिर 13 हुआ, 50-50 साल पर यह क्रम बदलता है, काल का जो चक्र है ना, काल की गति। तो 14 हुआ, फिर 15 हो रहा है, 14-15, फिर वो फिक्स हो जाएगा 40-50 साल के लिए 15 तारीख। फिर 16 होगा, जैसे 12 से आज हम 14 पर आए हैं, 15 पर भी जाते हैं, फिर 14 पर खिसक के आ गए हैं इस बार। तो कहने का मतलब है कि मकर संक्रांति है, शनि की बातें हैं। गायत्री हमारी प्राण ऊर्जा है,
उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, पाप नाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमें सन्मार्ग में चलने को प्रेरित करे। किसको सद्बुद्धि नहीं चाहिए, किसको अच्छा मार्ग नहीं चाहिए। इसलिए ये गायत्री साधना, गायत्री मंत्र का भावार्थ यही है जो हमने अभी बोला। जीवन में संपन्न, समृद्ध और सशक्त होना चाहते हैं तो सूर्य से रिश्ता बिठा लें। सूर्य से रिश्ता बिठाने का नाम ही गायत्री है। ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी तो साधना आसान हो जाएगी। नहीं समझ में आएगी तो कठिन लगेगा। कठिन नहीं है बल्कि ये है कि हमें समझ नहीं है। मार्कंडेय, क्लियर हो गया होगा।